हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, चलिए। हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे उज्जवल एकेडमी छतरपुर के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और सभी लोगों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी लोग अभी जुड़ गए हैं, पहले तो सभी लोगों को सबसे प्यारा सा गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज संडे है और संडे का प्यारा सा गुड मॉर्निंग के साथ साथ आज आपकी क्लास जो है आपकी लाइव स्टार्ट हो रही है, तो सभी लोगों को जुड़ जाना है। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करते जाइए। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं, तो सभी को क्या कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। क्या है कि जितने ज्यादा लोग लाइव होंगे उतनी ही ज्यादा क्लास को लेने में मजा आएगा। ठीक है भाई? तो चलिए, ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, राधे राधे, राम राम। चलिए भाई, आज हमें आपकी जो क्लास है, क्लास मुझे स्टार्ट करनी थी। आपकी जो अनुपात एवं समानुपात की आपकी जो क्लास चल रही थी, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज की, कौन सी चल रही थी आपकी? टॉप 100 जो आपकी सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में आपका हर एक चैप्टर से आपकी क्या, हर एक जितने भी चैप्टर हैं आपके मैथ में, सभी से मुझे टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्ट करके करवाने थे। तो अनुपात एवं समानुपात में आज हमारी क्या है, लास्ट क्लास है। और इस लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस और आपके शेष रह गए थे। अब ये टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके शेष बचे हैं, वाकई ये क्वेश्चन आपके अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए होंगे, या सॉल्व किए भी होंगे तो आप लोगों ने बहुत ही रेयर केस में आप लोगों को मिले होंगे। मिलने कैसे होंगे? जिस किसी भी साथी ने या छात्र ने या स्टूडेंट ने अभी तक पुराने जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं, अगर उन एग्जाम्स को सॉल्व किया है, तब ये क्वेश्चंस उन लोगों से बनेंगे। अन्यथा ये क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। तो चलिएगा, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस थे आपके, ये क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले थे आपके, देखिएगा। चलिए भाई, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन रह गया था पिछला वाला, उस क्वेश्चन को हमारे स्टार्ट करवा देते हैं आप लोगों का। चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, देखिएगा भाई। आपसे कहा गया, रीता के पास 10 और 5 रुपए के नोटों में 500 रुपए हैं। यदि 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या से 5 अधिक है, तो उसके पास 10 रुपए वाले कितने नोट हैं? चलिए जल्दी से लगाइएगा। पुलिस कांस्टेबल 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहा तो क्या, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये सिक्कों पर आधारित नहीं है। यह आपका अलग से माना जाए तो ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का भी हो जाता है। तो ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइएगा किस किस का आंसर आ रहा है। जिसका आ रहा है जल्दी से कमेंट करिएगा। ओके, चलिए जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं अभी अभी, उनको सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप लोग भी क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट लगाइए। कितना आंसर आ रहा है लगाइए, लगाइए जल्दी से। चलिए, जिसका नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन देख लीजिएगा 76 नंबर का। अभी जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया टोटल आपका जो रुपए, आपके जो नोट दिए गए हैं, उनकी टोटल जो आपकी कीमत है, कीमत कितनी दी गई? आपको 500 रुपए दी गई। कीमत कितनी दी गई आपको? 500 रुपए दी गई। अब इसी में कहा गया कि नोट आपको जो दिए गए वो 10 रुपए, और किसके नोट दिए गए? आपको 5 रुपए के नोट दिए गए हैं। साथ में यह कहा गया कि जितने नोट आपके 5 रुपए के होंगे, उससे कितने ज्यादा नोट आपके 10 रुपए होने वाले हैं। 5 नोट आपके एक्स्ट्रा होंगे। नहीं पता भाई, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? एक्स नोट हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? x प्लस 5 नोट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो अब आपसे कहा जाएगा इनकी कीमत कितनी होगी? भाई ये x नोट है, तो इनकी कीमत कितनी होगी आपकी? 5x होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। इसमें कितने की होगी आपकी? x प्लस 5 में कितने का गुणा करोगे आप? 10 का। ये इनकी कीमत आ गई, ये इनकी कीमत। अगर प्लस कर दोगे तो बराबर में टोटल कीमत कितनी आ जाएगी आपकी? 500। 500 क्या हो जाएगी आपकी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10x प्लस 50 प्लस 5x इज इक्वल टू 500। ये कितना हो जाएगा? 15x 15x बराबर, ये 50 इस साइड जाएगा, कितना आ जाएगा? 500 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 15x बराबर 450
15 से काटोगे तो 15 × 3 = 45, x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो भैया आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था 10 रुपए के नोट। तो मुझे बताइएगा 10 रुपए के नोट आप लोगों ने कितने माने थे, x+5 माना था। कितना माना था, x+5, x+5, x की वैल्यू कितनी आई 30 + 5 कितना हो जाएगा 35 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए किस किस का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, किस किस का गलत हो रहा था। बेहतरीन, चलिए जल्दी से कमेंट करिए किस किस का आ गया था। समझ आया नहीं आया, समझ आ गया तो जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अभी जो 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या कहा जा रहा, एक त्रिकोण की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में है और उसका आपकी जो परिमाप है 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है। फिर आपसे इसी में कहा गया 77 नंबर का कहा गया कि लघुत्तम और महत्तम भुजाओं के बीच का अंतर कितना होगा। लघुत्तम और महत्तम मतलब आपकी जो लोअर नंबर होगी और आपकी जो हायर नंबर होगी, उन दोनों के बीच का आपको क्या निकाल के बताना है, डिफरेंस बताना है। चलिए जल्दी से लगाइएगा आप लोग, कितना आंसर आ रहा है उसका। जल्दी से किस किस का आंसर आ रहा है, बेहतरीन लगाइए जल्दी से, फटाफट आंसर आने चाहिए आज सभी के, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है। आज आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी रीजन नहीं कि नहीं सर नहीं बन रहा है। ठीक है, पिछले सारे वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, 9 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है, तो 9 वीडियो में समथिंग आपके 9 घंटे तो आप पढ़ ही चुके हो। सभी में आपके 20 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन करवाए गए थे, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को करने थे। ठीक है, चलिए कितना आंसर आ रहा है, ABCD कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलिए जिसका आ गया कमेंट करिए जल्दी से, जिसका नहीं आ रहा वो यहाँ पे देखिए 1/2, 1/3, 1/5, 1/2, 1/3 और कितना दिया गया 1/5 के अनुपात में आपकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बटे में दिया गया तो उसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो बनाएंगे। नॉर्मल रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे की संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 5 × 15 = 30 एलसीएम आएगा। जितना एलसीएम आता तीनों में क्या करते थे, गुणा करते थे। काटोगे कितना आएगा आपका 15, अनुपात ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा आपका 6, आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। अब इसी में कहा गया कि जो आपकी परिमाप दी गई है, परिमाप कितना है 155, 155 दिया गया, हाँ 155 आपको परिमाप दिया गया। तो बताइएगा क्या रेशियो मेथड से हम इसे अभी तक कैसे सॉल्व करते आते थे। सपोज करिए पहली आपकी जो भुजा है वो कितनी है 15, दूसरी 10, तीसरी कितनी है 6, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि आपका जो परिमाप है वो 31 नहीं है, बल्कि भाई कितना है 155 है। कितना 155, मतलब कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा ना। अब आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा, तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी 15, सबसे छोटी भुजा कौन सी है आपकी 6। तो दोनों का आपको अंतर कितना दिखाई दे रहा, अंतर कितना दिखाई दे रहा आपको 9 का अंतर दिखाई दे रहा। अंतर भी आपका 9 का नहीं होगा बल्कि 5 गुना अर्थात 45 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 45। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा बी, यही क्या हो जाएगा आपका अटल सत्य, आपका यही आंसर होगा। जैसे जैसे समझ नहीं आया जल्दी से कमेंट करिए भाई। ठीक है, किसका किसका आंसर आ गया था जल्दी से बताइए। यस सर हमारा आंसर आ गया था। इसके बाद बढ़ेंगे फिर हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत बेहतरीन, जल्दी से लगाइएगा। ओके ओके, चलिए हो गया। इसके बाद देखेंगे आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते ही तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, देखते ही आप गलत करोगे पक्का ही, आपका सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका 78 नंबर का आपका क्वेश्चन, लगाइए फटाफट। चलिए 78 नंबर का
78 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 30,870 है तथा संख्याएं 2:5:9 के रेशियो में है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यह संख्या आपको निकाल करके बतानी है। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट इसे क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार का मैं एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं पिछले वीडियोस में, तो पक्का आपसे ये क्वेश्चंस बनना चाहिए। जल्दी से लगाइए और आंसर आंसर करिए कमेंट में कितना आंसर आ रहा। चलिए जिन लोगों का आ रहा है उन लोगों का ठीक है, जिनका नहीं आ रहा वो दिखेगा। 2x 5x और कितना दिया गया आपको 9x, 2 3 2 5 9 है, सॉरी 2 5 9 है। लगाइएगा जल्दी से आप लोग, 2 5 9 है। जिसका नहीं आ रहा वो यहां पे देखिएगा, जिसका आ रहा जल्दी से आप लोग सॉल्व करके कमेंट करिएगा। अब हमें ये दिया गया अनुपात में, तो क्या आप सपोज कर सकते हो ये आपकी 2x, ये आपकी 5x और ये आपकी कितनी हो जाएगी 9x हो जाएगी। अब आपसे कहा गया कि तीनों का गुणनफल 30,870 आपको दिया गया। तीनों का गुणनफल कितना, 2x गुणा 5x गुणा 9x बराबर 30,000, कितना दिया गया 30,870 आपका क्या दिया गया, ये दिया गया। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पाना 45, 45 दूनी 90 है और x का x में फिर x में मल्टी होगा तो कितना आ जाएगा x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 30,870। ठीक है भैया, होगा 90 आपका क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 30,870 बटे कितना हो जाएगा 90। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 से आप अगर इसे कैंसिल करोगे तो 9 कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 9 27। एक्स क्यूब बराबर आपका 343 आया और 343 आपका किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब। इससे ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7 आ गया। अभी 7 आया तो पूछा गया तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 5 9 ये आपकी क्या होगी सबसे बड़ी। तो 9 में आप क्या करोगे, x की वैल्यू रख दोगे कितनी 7, कितना आ जाएगा 9 7 63 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 9 7 63। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका भाई सी हो जाएगा, मतलब 63 आपका क्या होगा सही होगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा ऐसे, फिर इसके बाद बढ़ेंगे हम आपका अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से जिस इसका आ गया कमेंट करके बताइए, यस सर समझ में आ रहा है। जिसे जिसे समझ नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में जाकर के जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है भाई, अब ये जिसे लग रहा हो कि एक्स क्यूब कहां से आया, तो भाई क्या एक्स का एक्स में फिर एक्स का एक्स में मल्टी करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, फिर करोगे तो एक्स क्यूब आपका हो जाएगा। चलिए हो गया ना। इसके बाद देखिएगा 79 नंबर का क्वेश्चन आपका, 78 हो गया, 79 देखिएगा। चलिए 79 फटाफट लगाइए जल्दी से। एक महाविद्यालय में 540 लड़के एवं लड़कियां 5:4 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो लड़कों एवं लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल आपका आंसर है। आप लोग लगाओगे, थोड़ा सा लेंदी आप लोग लगाने वाले हो, लेकिन मैं इसे और भी सॉर्ट करवा के आपका बताऊंगा। इस आपके सेशन का केवल यह अर्थ नहीं है कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम वाले करवाए जाएं, आप लोगों से लगवाए जाएं। इसका मतलब यह भी है कि आप लोगों को बेहतरीन आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाए। जल्दी लगाइए फटाफट, सभी के टपा टपा आंसर आने चाहिए। क्या बात है, गजब। कमेंट करने में भी शर्म आ रही है सभी को। देखिएगा इसके बाद आपका जो है 79 नंबर में आपसे कहा गया 540 लड़के एवं लड़कियां हैं। चलिए कितने हैं आपके 540 आपको टोटल दिया गया। इसमें आपके क्या है, गर्ल्स और बॉयज हैं आपके, नहीं बॉयज और गर्ल्स का 5:4, बॉयज रेशियो गर्ल्स 5:4 आपको दिया गया। अब इसमें कहा गया आपसे कि यदि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो लड़कों में तो आपका कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो आपके ये कितने रहेंगे 5 ही रहेंगे। इनमें करोगे आप 20% की वृद्धि,
तो मुझे बताइए प्यारे साथियों कि अगर 20% की वृद्धि होगी तो 100% तो ऑलरेडी सारी चीजें रहती हैं, अब 20 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120/100, अर्थात आपका क्या होगा 120% होगा। तो 120% को आप जैसे ही चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 120/100, 20 से काटोगे 6, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 अनुपात 6 चौके 24 बटे कितना हो जाएगा 5, ये 5 इस साइड आ जाएगा तो 25 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका 24, 25 अनुपाते 24, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी आपको यहाँ पे 540 जो दिया गया, 540 से भी अगर आप निकालना चाहते तो पहले क्या करते, दोनों की अलग अलग निकालते, दोनों की क्या करते, फिर आपको लड़कियां 20% बढ़ाते, तभी भी आपका आंसर आता। जिसने वैसे किया उसका बिल्कुल सही है, जिसने ऐसे किया ये भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन, चलिए ये है आपका पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चलिए 80 नंबर का पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। पटवारी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में 31 दिनों के माह से 30 दिनों के माह का आपको क्या करना है, अनुपात निकाल करके बताना है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ठीक है भाई, चलिएगा बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 31 दिनों और 30 दिनों का आपको अनुपात निकालना है। 31 दिन वाले और कौन से आपके 30 दिन वाले, इनका क्या करना है आपको, अनुपात निकाल करके बताना है भाई। तो जल्दी से बताइए अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 31 दिन वाले आपके जो महीने होते हैं वह महीने कितने होते हैं आपके, देखिएगा नोट कर लीजिए। 31 दिन वाले जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 7 माह होते हैं। 30 दिन वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 4 माह होते हैं। 7 4 11, लेकिन महीने तो आपके कितने होते हैं 8। तो एक क्या होती है आपकी फरवरी होती है जो 28 या 29 दिन वाली आपकी होती है, तो कितनी हो जाती है, एक माह है आपका यह हो जाता है। ठीक है भाई, तो 31 दिन वाले कितने होते हैं 7, 30 दिन वाले कितने होते हैं 7, 7 अनुपाते 4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आपका अटल सत्य सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई लोगों ने क्या किया कि 7 अनुपाते 5 आपका आंसर किया होगा। अभी 7 अनुपाते 5 आंसर क्यों किया होगा, क्योंकि भाई 7 और 5 12, 12 क्या होता है आपके महीने होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऑप्शन नंबर ये टिक कर दिया होगा भाई। क्या किसने किया, चलो ये तो आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन 8 अनुपाते 4 आप लोगों ने जरूर आपका किया होगा। जल्दी से बताइएगा किस किस का सही आ रहा था, कमेंट करके बताइए। हमारा सही आ रहा था सर, हमारा सही आ रहा था। चलिए यहाँ पे तो सभी बिल्कुल, अरे कमेंट करो, कमेंट क्यों नहीं करते हो, पता ही नहीं चलता आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद बढ़े आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा देखिए 80 नंबर का आपका हो गया, इसके बाद बढ़ेंगे आपका 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 81 नंबर। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया 6 प्लस √27 एवं 6 माइनस √27 का आपको क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है। 6 प्लस √27 और कौन सा आपका 6 माइनस √27, इसका क्या करना है आपको, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती आप लोग जल्दी से फटाफट निकाल करके बताइए। ये आप लोगों को बताया भी था, आपको निकालना भी सिखाया था, सारी चीजें मैंने आपकी ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपकी करवाई हुई है। तो जिन छात्रों ने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन जो प्यारे स्टूडेंट्स या प्यारे साथी हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी समस्या जा रही है तो आप पिछले वीडियो आपके जितने भी डले हैं उन सभी को जाकर के आप लोग देखेगा,
वाकई बहुत बेहतरीन आप लोगों को वहां पे मजा आने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिएगा देखिएगा, जिन लोगों से बन रहा अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं बन रहा वो यहां देखेंगे। बीच में आपका क्या हो जाएगा, x मान सकते हो, जो आपका अनुपात इसके साथ भी होगा और यही आपका अनुपात इसके साथ भी आपका हो जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस √27 और यही आपका क्या हो जाएगा अनुपात x बराबर ये कितना हो जाएगा x अनुपात 6 माइनस √27। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम इसे जब सॉल्व करेंगे आपका तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस √27 अपॉन x, ये कितना हो जाएगा x अपॉन 6 माइनस √27। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस √27, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस √27 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे होने वाला है। अभी जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो मुझे बताइएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला बन रहा क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 27, क्योंकि अंडर रूट आपके 27 का स्क्वायर होगा तो 27 बाहर निकल कर क्या आ जाएगा। यहाँ कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 27, एक्स स्क्वायर कितना बचेगा आपका 9 बराबर एक्स स्क्वायर ये होता है 3 का स्क्वायर और x बराबर आपका 3 क्या आपका यहाँ पे आ गया। और यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलेगा। जिसे जिसे समझ में आ गया जल्दी से बताइए, जिसे नहीं आया जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। चलिए 81 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया है। इससे 81 के बाद हम आपका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका ये भी पटवारी आपका 11 दिसंबर 2017 में आपका पूछा गया था। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा 82 नंबर का सभी लोग लगाएंगे। चलिए जल्दी से लगाइए सभी लोग। 82 नंबर आंसर सभी का आना चाहिए, सही आया गलत आए, आंसर कैसा भी आना चाहिए, ट्राई सब लोग करेंगे एक बार, फटाफट लगाइए। 82 नंबर का किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा एक धनराशि को ए बी सी के बीच 7:6:12 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए और बी साथ में सी से क्या ए और बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा, आपसे कहा गया ए द्वारा प्राप्त धनराशि आपको बताना है। ए बी सी 3 आपको लोग दिए गए, ए बी और सी आपको 3 लोग दिए गए हैं। तो आपसे कहा गया 7, 6 और 12 का आपका अनुपात होता है। 7, 6 और 12 का आपको अनुपात दिया गया। अभी कहा गया कि जो ए और बी है ये मिलके आपके जो कमाते हैं वह सी से कितना ज्यादा कमाते हैं, 50 ज्यादा कमाते हैं। 50 कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले हम अनुपात के बारे में तो जान लें। तो देखिएगा अगर ये अकेले कमाएगा तो आपका कितना कमाएगा, 12 रुपए कमाएगा। और अगर ये दोनों मिलकर के कमाएंगे तो आपके कितने कमाएंगे, 13 रुपए कमाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कितना ज्यादा कमा रहे, इससे 1 रुपए ज्यादा कमा रहा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि ये आपके जो दोनों मिलकर हैं वह इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं कमाते, बल्कि कितना कमाते हैं, 50 ज्यादा कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 50। एक में कितने का मल्टी करो कि 50 मिल जाए, 50 का ही करना पड़ेगा ना। तो पूछा गया भाई आपका ए कितना कमा रहा, ए पूछा गया, कौन सा पूछा गया, तो आपसे पूछा गया, चलेगा ए पूछा गया आपसे ये कितना कमाएगा। ए आपका 7 रुपए नहीं कमाएगा, बल्कि जब ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना, अर्थात 7 × 35 मतलब कितना 350 आपका क्या होगा आंसर, 350। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आपके
अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसे जिसे समझ नहीं आया मुझे एक बार बता दीजिएगा। अच्छा, इसे एक्स वाले मेथड से कैसे करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक्स वाले मेथड से भी मैं बता देता हूं। ये मेथड 1 मान लीजिए, यहां पे मेथड 2 आपको समझा देता हूं। सपोज कर सकते हो कि ए आपका कितना कमाता है 7x, बी कितना कमाएगा 6x, सी कितना कमाएगा आपका 12x कमाएगा। अभी आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो सी है, सी से ए प्लस बी आपका जो होता है, ए प्लस बी बराबर सी से कितना ज्यादा कमाते हैं आपका 50 ज्यादा कमाते हैं। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 12x प्लस 50, कितना हो जाएगा 13x बराबर 12x प्लस 50। ये साइड आएगा तो कितना बचेगा आपका x बचेगा, क्योंकि 13 में से 12 जाएंगे तो आपका x बराबर कितना आया 50 आ गया। अभी पूछा गया था भाई ए कितना कमा रहा, ए कितना कमा रहा था 7, तो ये 7 गुणा कितना हो जाएगा आपका 50x बराबर कितना हो जाएगा 350 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं आया। समझ आ गया तो जल्दी से बताइए, तभी बढ़ेंगे आपके फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए यस सर समझ में आ गया, तो फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है भाई, चलेगा। 82 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है। 82 के बाद आपका बढ़ना है 83 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, ये है ना एमपीएसआई दरोगा वालों के लिए, स्पेशली जैसे दरोगा बनना है वह इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। और बेटा सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी खैरात में नहीं बढ़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिएगा 83 नंबर का क्वेश्चन। लगाइए 83 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। एमपीएसआई वालों जल्दी से लगाओ 83 में आपसे कहा गया संख्याओं के विषम युग्म को पहचानिए 36:6, और दूसरा आपको दिया गया 15:3 और 32:4 और 42:4, यह आपको क्या दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल्दी से बताइएगा इसमें से आपका विषम कौन है, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी से लगाइए किसका आंसर कौन सा आ रहा है। चलेगा भाई, देखिए आपका इसमें देखिएगा 83 आपका जो दिया गया, यहां पे आपसे कहा गया 36 और 6 में देखेंगे तो 6 36 मतलब पूरा का पूरा आपका भाग जा रहा। 3 से अगर इसमें भाग दोगे तो कितना जा रहा 3 5 15 पूरा है। 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 8। अगर इससे भाग दोगे आपका 4 से तो कितना आ जाएगा आपका 4 एकम 4 0 और कितना हो जाएगा आपका 4 5 6 20 आपका क्या हो जाएगा, मतलब दशमलव में आ रहा। ये आपका पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा अटल सत्य, यही आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी जल्दी बताइए किसका किसका आंसर आ गया था, किसका किसका नहीं आया। समझ आ गया है तो फिर बढ़ेंगे आपका 84 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है भाई जेल विभाग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था। ये आपका बहुत ही एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से आपका जो सबसे ऊपर अगर रखा जाएगा तो यही वाला क्वेश्चन होगा। जल्दी जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक कमीज के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का आपका जो अनुपात है 9:16 दिया गया, तब आपसे कहा गया तथा लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत आपकी क्या है समान है, तो लाभ प्रतिशत आपका ज्ञात करके बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, लगाइए। हाँ भाई चलिए किस किस का आंसर आ गया देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन था एक कमीज के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस, और क्या आ गया आपसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमपी आपका हो जाएगा। इसका रेशियो आपको कितना दिया गया
रेशियो दिया गया आपको 9:16, 9:16 आपको दिया गया है। अभी आपसे जो कहा गया है लाभ प्रतिशत और छूट परसेंट, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट आपका जो दिया गया और आपको जो दिया गया है छूट परसेंट, या आपका डिस्काउंट आपका जो परसेंट दिया गया, आपसे कहा गया कि दोनों आपके क्या हैं, इक्वली हैं, बराबर हैं। मतलब अगर x% का प्रॉफिट हो रहा तो x% का ही क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। बताइए मुझे, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इतना हो गया। अभी आप देखेंगे तो देखेंगे क्या, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करिए कि आपका जो लाभ होगा, लाभ अंकित मूल्य पर होगा या फिर क्रय मूल्य पर होता है। लाभ तो हमेशा आपको क्रय मूल्य पर ही होता है ना। और आपकी जो छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? आपका अंकित मूल्य पर आपका दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा। आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा कि आपको परसेंट बताना है। ठीक है भाई, परसेंट अगर आप बताओगे तो देखोगे, चलिए अगर आप मानोगे कि कोई वस्तु आपने 9 रुपए में खरीदी और उसका अंकित मूल्य 16 रखा, 9 रुपए अगर रखी तो 9 पे आपने x% का अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो देखिएगा हर चीज तो अपने आप में 100 है ही, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, गुणा कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस x% आपका होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। यस सर बिल्कुल होगा। 100 प्लस x क्या हो जाएगा आपका, परसेंट हो जाएगा, 100 प्लस x%। और अगर आप इस पे छूट देते हो तो छूट तो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। मतलब वह चीज आपकी कम में बिकेगी। मतलब कितना हो जाएगा, 100 माइनस x क्या हो जाएगा आपका, परसेंट हो जाएगा। भाई समझ आया? चलिए इसे अब हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ये आपका परसेंट से परसेंट तो आपका पहली बार कैंसिल हो रहा है, पहली बात हो रहा ना, क्योंकि सारी चीजें आपकी मल्टी में दी हुई हैं। अब ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टी करोगे तो 900 प्लस 9x, ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 16x आपका यहाँ पे होने वाला। 900 को उस साइड ले जाओ, x वालों को इस साइड ले आओ, तो कितना हो जाएगा आपका 9x प्लस 16x बराबर 1600 माइनस कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। अगर 1600 माइनस 900 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे आपका कितना आ जाएगा, 16 9 25x बराबर यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आपका 1600 और 900 दिया गया तो कितना आ जाएगा आपका 700 आ जाएगा। अब आप 25 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो पूछा क्या था आपसे, बस पूछा था कि लाभ परसेंट आपका कितना होगा। तो बताइए लाभ परसेंट कितना माना था आपने, p% को x% माना था ना, और x% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28% आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, अटल सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से बताइए किसे किसे समझ आया, किसे किसे समझ आ गया, जल्दी से कमेंट करिएगा। अच्छा चलिए एक बार वंस मोर हो जाए, एक बार और समझा दिया जाए। सीपी और एमपी का आपको रेशियो दिया गया, साथ ही में कहा गया कि आपका जो डिस्काउंट है और आपका जो डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट परसेंट है दोनों इक्वली है। अगर ये x% है तो दूसरा वाला भी x% ही होगा। अगर आपने सीपी को माना 9, सीपी 9 दिया गया तो आपने 9 ही मान लिया। आपको कहा गया कि अब देखिएगा प्रॉफिट होगा तो सीपी पे ही होगा, प्रॉफिट होता है तो जितनी की वस्तु होगी उससे ज्यादा में बिक रही होगी, तो क्या कर देते हैं हम प्लस 100 प्लस आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। डिस्काउंट जब दिया जाता है, डिस्काउंट में तो आपकी क्या होती है, कीमत आपकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब 16 आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस x आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब हम सॉल्व करेंगे। x बराबर 28 और प्रॉफिट परसेंट निकाला तो प्रॉफिट को कितना माना था, x माना था, और यही आपका डिस्काउंट परसेंट भी कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ आ गया सभी लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद बढ़ेंगे फिर हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है भाई, अभी देखिएगा जेल विभाग आपका जो है इतना लेवल क्वेश्चन का पूछ रहा है, तो सोचिए अभी आपका आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं, मध्य प्रदेश पुलिस आपका और साथ में मध्य प्रदेश दरोगा, इनका लेवल क्या होगा, जल्दी से आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन को। चलिए नोट हो गया, तो आपका बढ़ते हैं आपका 84 नंबर के बाद 85 नंबर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। चलें
देखिएगा 85 नंबर का। तो 85 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया यदि दो वर्गों के विकर्ण 1:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का आपका अनुपात क्या होगा। दो वर्गों के विकर्ण, विकर्ण आपका कौन सा, डायगोनल कहलाता है। तो D1:D2 इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया, 1:3 दिया गया। ठीक है, 1:3 दिया गया। अब आपसे पूछा गया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया फर्स्ट और एरिया टू का आपसे क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। फटाफट आंसर करिए, कितना आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, सही गलत जो भी आप लोगों का आए आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, गलत करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ सेट हो जाता है कि यार ये हमने यहाँ पे गलती करी थी और ये गलती हमसे ऐसे हुई थी, इस बार हुई थी, तो गलती आपसे अगली बार नहीं होने वाली है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए, जिसका आ गया बहुत बेहतरीन, जिसका नहीं आया वो देखिएगा। आपका जो वर्ग या स्क्वायर होता है, ये क्या होती है, आपकी भुजा होती है। ये क्या होता है, आपका डायगोनल होता है। आपको सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल अगर निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर कहलाता ही कहलाता है। अगर ए स्क्वायर नहीं है तो आप इसी को क्या कर सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, ये वाला भी आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, d1 का स्क्वायर बाई 2 अनुपात d2 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। तो d1 कितना दिया गया, देखो अनुपात में है तो नीचे से नीचे की संख्या है तो आपकी ऑलरेडी कटने वाली है, क्योंकि आपकी बटे में दो दो है। ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1:9। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1:9। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसे किसे समझ में आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करिए किस किस का आ गया। बहुत बेहतरीन, चलिएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आपके 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 86 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अभी आपका जो वर्ग वाले मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपका जो एरिया होता है, एरिया ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर या आपका जो विकर्ण का स्क्वायर होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यह आपका कैसे होता है, यह आपका कैसे होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, जी सर ये मुझे जानना है, ये मुझे पता करना है। तो आप लोगों का ये वाला वीडियो भी मैं जिस तरीके से छोटे छोटे थ्योरम्स का वीडियो बना करके अपलोड करवाता हूँ, आपको इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जी सर हमें इसका भी वीडियो चाहिए है, तो इसका वीडियो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्या है, देखो याद करना अलग होता है, लेकिन अगर वही चीज़ें हमें प्रूफ करके बाकायदा बोर्ड पे समझा दी जाए तो हमें वो चीज़ें कभी नहीं भूलती हैं। तो कमेंट करके जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा किसे किसे ये वीडियो चाहिए, तो आपका अपलोड करवा दिया जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिएगा 86 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, सचिन ने 1.5 किलोग्राम ताते अंगूर खरीदे। ताते का मतलब क्या हो जाएगा, ताजे अंगूर खरीदे, मतलब एकदम फ्रेश अभी खरीद करके वो लाया है। अंगूर में पानी का आपका जो है फल के साथ अनुपात आपको दिया गया कितना, 4:1 दिया गया। जब उसके शरारती बच्चों ने अंगूर को कुचल दिया तो उसमें कुछ पानी निकल गया। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर अंगूरों को आप कुचल दोगे तो उसका कुछ ना कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तब आपसे कहा गया निकल गया, तो अंगूर में पानी का फल के साथ अनुपात आपका जो है 3:2 आपका क्या है बचा हुआ है। तो कुचले हुए अंगूरों का कुल भार कितना होगा, लगाइए फटाफट। समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी का ये क्वेश्चन है, लगाइए, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट लगाइए।
सभी लोग कमेंट करेंगे किस किस का आंसर आ रहा है। अगर नहीं भी बन रहा तब भी कमेंट करके बताइए, सर हमसे नहीं बन रहा है हमें बता दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिए। कमेंट करने में ना इतने आलसी हो गए हो आप लोग, कुछ कहा नहीं जा रहा, ऐसे बिल्कुल सोते सोते पढ़ रहे हो। तो भाई लेट के पढ़ रहे हो क्या कि कमेंट करने में भी समस्या हो रही है? चलिए, जिस लोगों का नहीं आ रहा वो लोग देखिएगा, जिनका बन रहा है वो लोग जल्दी से लगाइएगा। आपसे कहा गया 1.5 किलोग्राम थे। कितने थे? 1.5 किलोग्राम थे, मतलब 1.5 किलो थे। चलिए 1.5 किलोग्राम थे। अभी कहा गया आपका कि पानी का अनुपात आपका फल के साथ दिया गया। फल का मतलब जो अंदर गूदा होता है, पल्प कहलाता है, वो क्या होता है? गूदा होता है। तो पानी का किसके साथ अनुपात दिया गया? फल के साथ। फल को ही हम क्या बोलते हैं? गूदा बोलते हैं। गूदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। ठीक है। अंदर जो बिल्कुल गूदा गूदा होता है ना, पानी को अगर उसे जूस बना करके निकाल दिया जाए और तो आपका जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा गूदा या पल्प कहलाएगा, या फल कोशी नाम से हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले, और अगर हम बाद की बात करेंगे तो आपसे कहा गया कि पहले जो आपका अनुपात हुआ करता था 4:1 था। 4:1 था। और फिर आपका बाद में कहा गया कि यह कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। अभी प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि गूदा आपका जो है वह तो निकलता नहीं है बच्चों के कुचलने के बाद, वो तो आपका फिक्स ही रहता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका अंतर दिखाई दे रहा। अगर बाद में 2 था तो पहले भी तो आपका 2 रहा होगा। तो पहले हम 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टी कर देंगे। कितना कर देंगे? आपका 2 का मल्टी कर देंगे। तो यह आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:4 दूनी 8 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1 2 4 दूनी 8। मतलब पहले भी आपका जो गूदा था या पल्प था वो 2 था, और अभी भी आपका कितना है? पल्प 2 है। और पानी था, वो पानी पहले 8 था, लेकिन अब कितना बच रहा है? आपका 5 बच रहा है। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा? आपका 5 का डिफरेंस आ रहा। तो आपसे पूछा गया कि अंगूरों का कुल भार आपको निकाल करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। अगर आप पहले देखना चाहोगे तो पहले अंगूर का भार कितना रहा? 8 और 2 10 किलो रहा। 8 और 2 कितना रहा? आपका 10 किलो रहा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि 10 नहीं था, बल्कि कितना था? आपका 1.5 किलोग्राम था। अभी 10 में कितने का मल्टी करें कि आपको 1.5 मिल जाए? तो आप कितने का मल्टी करोगे? 0.5 का। आप 0.5 का नहीं, सॉरी, कितने का मल्टी करोगे? आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। 1.5 में अगर 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.15। कितने का मल्टी कर रहे हैं? 0.15 का मल्टी आप कर रहे हो। तब पूछा गया बाद में कितना होगा, तो बाद में कितना हो रहा आपका? 3 2 5 किलो। तो ये भी 5 नहीं होगा, बल्कि 0.15। कितना हो जाएगा? 15 पाना 75। 75 नहीं होगा, बल्कि कितना? 2 के बाद आपका दशमलव आपका आना चाहिए। तो 0.75 किलो आपका क्या हो जाएगा? आंसर यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। समझ नहीं आया तो एक बार और आपका रिवीजन करके बता देते हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा। नहीं सर समझ नहीं आया है, तो जिसे समझ में आ गया वो बता दीजिएगा। जी सर समझ आ गया। चलिएगा, देखिए एक बार और बता देते हैं आपको। पहले जो आपका अनुपात था वह अनुपात कितना दिया गया था आपको? 4:1 दिया गया था। और यही अनुपात बाद में आपका कितना हो जाता है? कितना हो जाता है आपका बाद में? 3:2 हो जाता है। तो मुझे ये बताइए, फल तो आपका फिक्स रहा होगा, जो भी परिवर्तन आ रहा है वो आपका किस में आ रहा है? पानी में परिवर्तन आ रहा, बल्कि पल्प में परिवर्तन नहीं आ रहा। आप देख रहे हो कि पहले पल्प 1 था, बाद में आपका 2 बच रहा है। तो हम तो पल्प को किसी ना किसी कंडीशन में फिक्स करना है, चाहे आप गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करिएगा। यहाँ पे अगर 2 है तो इसे 2 बनाने के लिए क्या करोगे? आप 2 का मल्टी करोगे। अगर 2 का मल्टी करोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है। पल्प में कोई परिवर्तन नहीं आया। पानी कितना कम हो रहा आपका? 5 परिवर्तन हो रहा। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। तो देखेंगे भाई, अब तो हमारी क्या है? कंडीशन बढ़िया फिक्स हो रही है।
आप यहाँ पे देखेंगे 8 और 2 10 किलो बन रहा है आपका पल्प। पहले कितना आपका 10 किलो बन रहा पूरा। पानी और गूदे को मिलाओगे तो आपका अंगूर कितने बन जाएंगे आपके 10 किलो। लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा कि अंगूर 10 किलो नहीं थे आपके, बल्कि कितने थे 1.5 किलो। तो 10 में कितने का मल्टी करो कि आपका ये मिल जाए, तो कितना हो जाएगा 0.15 क्या होगा गुना होगा। तो बाद में भी हमारा जो अंगूर के वजन होगा वो भी 3 + 2 5 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा आपका 0.15 मतलब 0.75 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ तो बताइए अभी समझ आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बहुत बेहतरीन, जल्दी से कमेंट करिएगा सर। यस सर समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो फिर आपका बढ़ते हैं आपके 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलेगा 87 नंबर के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। चलिए लगाइए 87। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 87 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ रुपए ए बी और सी को 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, बी को सी से 4,500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है भाई, फिर इसके हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। जल्दी से लगाइए, सभी स्टूडेंट लगाएंगे, जिसे इसका आ रहा सभी कमेंट करेंगे। हाँ भाई किस किस का आ गया जल्दी से कमेंट करिएगा। आपका जो किस किस का है जो आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया ए बी और सी, ए बी और सी तीन आपको लोग दिए गए हैं। अब इसमें कहा गया इनका अनुपात 5, 7 और 6 दिया गया। 5, 7 और 6 आपको क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो इसमें कहा गया भाई बी को सी से 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 4500 ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 1 ही रुपए ज्यादा दिखाई दे रहा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक ज्यादा नहीं बल्कि कितना 4500 ज्यादा मिलता है। कितने का गुणा हो रहा है, एक में कितने का गुणा करोगे कि 4500 मिल जाए, 4500 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो पूछा क्या आपसे, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे भाई, सी को भी 6 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या करोगे आप 4500 का गुना करोगे। तो कितना आ जाएगा 4500 का गुणा करने पर, 00 का 00, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 3 कैरी आएगा, 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 27,000 क्या होगा अटल सत्य आपका यही आंसर होगा। मतलब 27,000 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, इसके बाद बढ़ेंगे आपका 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करते जाइए, ठीक है भाई, समय बहुत कम है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अभी फटाफट आप लोगों को क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि भले ही लॉकडाउन लगा हुआ है आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि YouTube पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बेकार ना हो। अन्य YouTube चैनल्स की तरह मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि 1 घंटे के लेक्चर में आपको केवल और केवल 5 या 6 क्वेश्चन करवाए जाएं, बाकी आपका पूरे लेक्चर में बकवास या अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट किया जाए। मैं अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसके पहले भी कोई एडवर्टाइजमेंट ऑफलाइन क्लासेस का नहीं होता रहा है। तो जितने भी छात्र होते हैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। लेकिन ऑनलाइन मंच पे क्या है, मुझे आप सभी साथियों का सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग सपोर्ट करते जाइए अपने सर का, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत साथी आपके जो हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिएगा, ठीक है। जिनके क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं वो एक बार जाकर के वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी आपके जितने यार दोस्त हैं सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, ठीक है भाई। 87 नंबर का हो गया। बढ़ते हैं आपका 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए लगाएं सभी लोग। चलिए 88 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा हूं ए की आय का, ए है जो बी की आय का 20% कमाता है, बी
सी की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपये कमाते हैं तो सी और ए की आय के बीच का आपका जो अंतर है वह कितना होगा। फटाफट ऐसे क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर जल्दी से कमेंट करें आप लोग। ठीक है भाई, सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, जल्दी। मजा आ रहा है ना आज के क्वेश्चंस में? किसे किसे मजा आ रहा है जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। यस सर, आज के क्वेश्चन में वाकई मजा आया है। ठीक है भाई, ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन में क्वेश्चन है? पटवारी का क्वेश्चन है भाई। प्यारे पटवारी वालों, आपके लिए भी क्वेश्चन रखे गए हैं तो लगाइए जल्दी से। आज मजा ना आ जाए तो पैसा वापस। ठीक है, पहले पैसा जमा तो कर लो, वापस लेने के लिए ना बिल्कुल एकदम खुश हो जाते कि अरे भाई पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे कब? जब सरकारी नौकरी लगेगी सभी की, हैं? चलिए देखिएगा, जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया तो देखिएगा 88 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, ए और बी और सी, आपको 3 लोग दिए गए हैं, ए बी और सी। बात करी गई है, ए की बात करी गई वो बी के पर्पस में करता है, बी बात करता है सी के पर्पस में, तो हम क्यों ना कहीं सी से ही स्टार्ट कर लें। अगर सपोज करेंगे आपका सी है जो, देखिएगा पहले और देख लीजिएगा, ये है जो बी का कितना कमाता है, 20% कमाता है, और बी सी का कितना कमाता है आपका, 60% कमाता है। ठीक है भाई, अगर आप सपोज करोगे कि ये 100 रुपए कमा रहा, कितना कमा रहा है, 100 रुपए कमा रहा, तो बी कितना कमाएगा, 100 का 60% निकाल दो तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। और अगर ये 60 कमाता तो ये 20% कमाता है। आप जानते हो 60 का 20% कितना होता है आपका, 12 होता है। फिर भी अगर जिसे नहीं आ रहा वो निकाल सकता है 60 का कितना, 20%, मतलब 20/100 कितना आ जाएगा आपका, 12 रुपए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया इसमें कि तीनों मिलकर के आपका जो पैसा है 12,900 रुपए कमाते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना कमा रहे हैं तीनों मिलकर के, 100, 160, 160। इनका अनुपात भी तो आप निकाल सकते हो भाई, और इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहो तो कितने से आप निकाल सकते हो, 4 से। कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, अभी देखोगे तो 25, 5, 30, 30, 10, 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 43 रुपए आपका यहाँ पे होगा। लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा 43 रुपए नहीं है, बल्कि 12,900 रुपए आपका ये कमाते हैं। तो देखिएगा इसमें कितने का गुणा करोगे आपकी कितना मिल जाए, 300 रुपए का मल्टी करना पड़ेगा। अगर 300 का गुना कर रहे हो तो पूछा क्या आपसे, पूछा है कि सी और ए के बीच का अंतर, ए ये है, सी ये है, इनके बीच का भाई अंतर कितना होगा आपका, 22 का होगा। तो ये अंतर भी 22 का नहीं होगा, बल्कि 300 का गुना हो रहा, तो 300 का गुना करोगे, 00 का 00, 22 कितना हो जाएगा, 66, 6,600। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। यही आपका अटल सत्य आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए यस समझ में आ गया, किसे किसे समझ आया, जल्दी से लगाइएगा। ठीक है भाई, जिसका हो गया जल्दी से सॉल्व, जल्दी से नोट करिए तुरंत। इसके बाद बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका जल्दी जल्दी बताइए किस किस का आपका आ रहा है। चलिए बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ओके हो गया, 88 नंबर का आपका हो गया है। 88 के बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर का। चलिए देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, 89 नंबर का क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे, बिल्कुल सेकंडों वाला आंसर है पटवारी का। यदि a + b बराबर आपका 7 दिया गया, और क्या दिया गया आपको, a + ab बराबर कितना दिया गया आपको, 12 दिया गया। तो आपसे पूछा गया 1/a + 1/b बराबर क्या होगा, ये आपको लगाना है। फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, तुरंत 2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बीच बीच में आपके रखने पड़ते हैं पप्पू टाइप के क्वेश्चंस, ताकि क्या है बीच में माइंड को रिलैक्स मिले, आप लोगों को भी लगाते लगाते मजा आए। सारे के सारे अगर लगातार ही टफ क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बोर हो जाएंगे, अरे सर आज क्या कर रहे हैं आप भी हैं। तो चलेगा, ये आपका हो गया। अगर तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे।
अगर इसका आप एलसीएम लेना चाहेंगे भाई तो एलसीएम कितना आएगा आपका, ए बी आ जाएगा। ये आप ए का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, बी आपका आ जाएगा। बी का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका ए। तो ये कितना हो गया आपका a प्लस बी बटे ए बी। और आप जानते हो a प्लस बी का मान कितना दिया गया 7, ए बी का मान कितना दिया गया 12। 7/12 मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, 7/12 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे किसे समझ आ गया जल्दी से बताइएगा, है भाई जल्दी से। चलेगा, हो गया। तो बढ़ते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन, आपका 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर का प्रश्न। चलिए, अब इस 90 नंबर का प्रश्न है, कहा गया किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। क्या बात है भाई, दरोगा में भी इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे तो आज पता चला है? दरोगा बनना इतना कठिन नहीं है भाई, सभी दरोगा बनोगे, 2-2 स्टार सभी के कंधे पे होंगे। हैं, देखिएगा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, संख्या में नहीं पता तो संख्या के आधे का, संख्या का आधा कितना होता है, जब आप 2 का भाग देते हो, संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, 5वां मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, बिल्कुल आपका होता है कि नहीं। 5वां हिस्सा कितना है आपका 20 है, तो संख्या कितनी होगी आपकी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, संख्या बटे कितना होगा 10 बराबर कितना 20, ये साइड जाएगा तो संख्या बराबर कितना आ गया 200 आ गया। अभी क्या पूछा गया आपसे, इस 200 का कितना पूछा गया, 20% कितना होगा, तो 200 का 20% मतलब 20/100 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, क्या होगा ऑप्शन नंबर 40, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसके बाद बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। है भाई मेरे शेरों, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए, अगर 90 नंबर का हो गया तो इसके बाद बढ़ते हैं आपका 91 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें सभी लोगों की औकात पता चलेगी, हाँ, किस किस का आंसर आ रहा है, किस किस ने पढ़ा है, किस किस ने नहीं पढ़ा है, कौन ऐसी मस्ती काट रहा है। चलिए, 91 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसमें कहा गया एक धनराशि को पी क्यू और आर में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है तो पी और क्यू के हिस्सों का आपका जो अंतर है वह अंतर आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा आंसर होगा। चलेगा, जल्दी से। पी क्यू और आर आपको दिए गए हैं, देखिएगा जिस इसका आंसर आ रहा है फटाफट कमेंट करिए। पी क्यू और आर 3 लोग आपको दिए गए हैं, अनुपात कितना है 2:7:9, मतलब अंग्रेजी में 2:7:9 आपका क्या है आपको दिया गया है। अभी आपसे कहा गया जो पी और क्यू है यह मिलकर के आर के बराबर पैसा कमाते हैं, ऐसे ही कहा गया ना क्वेश्चन में, पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है, तो बिल्कुल 7 और 2 9 बराबर किसके है आपके आर के बराबर है, अच्छी बात है। अभी कहा गया पी और क्यू के हिस्सों का अंतर बताइए, पी और क्यू के हिस्सों का अंतर आपको बताना है, तो अंतर तो यहाँ पे कितना आ रहा आपका, ठीक है, अनुपात आपको वैसे भी यूनिट पता कर सकते हो, 2 यूनिट का अंतर आ रहा, लेकिन वास्तविक अंतर आप यहाँ कैसे पता करोगे, पता नहीं कर सकते क्योंकि आपको किसी की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 90 नंबर का क्वेश्चन आपका, 91 नंबर का आपका यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, बताइए वाकई सर आज के आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही दमदार है। ठीक है, इसलिए कहता हूं पढ़ो कहीं भी लेकिन प्रैक्टिस आपकी जो उज्ज्वल एकेडमी छतरपुर के यूट्यूब चैनल पे करो। यही आपको अपने सभी साथियों को एक बार आप बोल दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि भाई पढ़ कहीं पर भी लो, लेकिन अगर आपको वास्तविक प्रैक्टिस करनी है तो उज्ज्वल एकेडमी छतरपुर के हमारे YouTube चैनल पे आइए। ठीक है भाई,
चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है। 91 नंबर के बाद बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, जेल विभाग में आपका आया हुआ है। आपका ये दिया गया 92 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 92 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन कह रहा, एक कक्षा में x लड़कियां व y लड़के हैं। गर्ल्स कितनी है आपकी x और y आपके कितने हैं y आपको दिए गए हैं। गर्ल्स कितनी दी गई है आपको x, y आपको कितने दिए गए हैं y। अब कहा गया लड़कियों का हिस्सा कितना है। जो आपकी गर्ल्स हैं, गर्ल्स का हिस्सा कितना होगा यह आपको निकाल करके बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आपका कौन सा होगा। फटाफट जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। कमेंट तुरंत आंसर आना चाहिए सभी लोगों के। अरे भाई सही गलत कुछ भी आंसर करो, एक बार आप लोग जुड़ो तो सही मेरे साथ। अगर आप लोगों को मास्टर ना बना दिया क्वेश्चंस में, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए और आप लोगों से ना बने, बस जितने वीडियो में अपलोड करता हूं रोज आप लोग मेरे साथ लाइव बने रहिएगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए, पिछला भी रिविजन नहीं करना है, क्योंकि आपकी अभी तो टॉप 100 की सीरीज चल रही है, टॉप 100 की सीरीज चल रही है। लेकिन अब आपका जो है टॉप 100 की सीरीज के साथ साथ आपका टॉप 40 की सीरीज भी मैं आप लोगों को लेकर के आने वाला हूं। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। टॉप 40 में आपका क्या होगा ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो टॉप 40 में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन अलग अलग होंगे, अलग अलग एग्जाम में आपके आए हुए होंगे। कैसे आपके अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अलग अलग चैप्टर से होंगे। इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, आप लोगों का ऐसा रिवीजन होगा कि घर बैठे बैठे आप लोगों के सारे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे। कुछ भी पढ़ने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं होगी। बस आवश्यकता होगी तो कैसे, 40 में से पता चला आपसे 4 क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको करना क्या है, घर पर बैठ करके वो 4 क्वेश्चन वाले जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को एक बार आप देख लोगे, बाकी आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। आपसे पूछा गया लड़कियों को, तो यहाँ पे देखिएगा लड़कियां हिस्सा पूछा गया ना, तो हिस्सा कैसे निकालते आप, गर्ल्स बटे आपका टोटल हो जाएगा। तो देखिएगा गर्ल्स कितनी दिखाई दे रही है आपको x, और टोटल कितना है दोनों आपके x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा x बटे x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर x बटे x प्लस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। इतना आपका सरल क्वेश्चन था, बस देखने में आपको टफ लग रहा था। हो गया भाई 92 नंबर का। जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई।